गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। कल पढ़ी थी हमने ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में प्रमुख रूप से एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो विशेषताएं बताई है उन्हीं के आधार पर हम इसकी विशेषताओं का विवरण करेंगे। पहला है इसमें संयुक्त परिवार। ग्रामीण समाज का प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य होता है, जिसमें अनेक कार्य होते हैं। इनमें अनेक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार अधिक होते हैं। ए.आर. देसाई ने बताया है कि इस परिवार में यानी कि संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं। बाल विवाह अधिक मात्रा में होता है। परिवार के सभी सदस्य स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े जवान बच्चे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कृषि कार्य में लगे होते हैं। साथ ही सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर बना भोजन करते हैं। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। वही संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों पर नियंत्रण और श्रम में विभाजन करता है, भाई किसको कौन सा कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। ग्रामीण भारतीय समुदाय की संरचना एवं कार्य जाति व्यवस्था के द्वारा संचालित होता है, नियंत्रित और निर्देशित होता है। जाति व्यवस्था के द्वारा भारत में ग्राम विभिन्न जातियों में उच्च स्तरीय एवं या उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित होते। ग्राम में विभिन्न जातियां परंपरागत व्यवसाय करती है और ग्रामीण समुदाय में सदस्य का निर्धारण जन्म के आधार पर ही जातियां करती है। नेक्स्ट आता है जजमानी प्रथा। यानी जो भारतीय ग्रामीण समुदाय की नेक्स्ट विशेषता है वो है जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा के अनुसार ग्रामों में प्रत्येक जाति अन्य जातियों से किसी न किसी रूप में अन्योन्याश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित है। शूद्र वर्ण के स्तर की जातियां धोबी, नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार आदि अपनी सेवाएं द्विज वर्ण के स्तर की जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अन्य संबंधित जातियों के उत्सव, त्योहार तथा संस्कार करवाते हैं। प्रत्येक जाति का परिवार अन्य संबंधित जाति के परिवार की से सेवा के बदले में कुछ नकद, वस्त्र, भोजन आदि लेता है। किसान फसल में से निश्चित हिस्सा नाई, कुम्हार, बढ़ई आदि को देता है। विभिन्न जातियों के परिवार एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी संबंधित होते हैं। ये संबंध परंपरागत होते हैं। भारतीय गांवों में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि श्रम का विभाजन जजमानी प्रथा के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत। भारत में प्राचीन काल से ही ग्रामों में ग्राम पंचायत रही है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य परिवारों की भूमि का वितरण, विकास कार्यों को करना, सफाई आदि का ध्यान रखना, ग्रामीण झगड़ों को निपटाना, जाति के प्रतिबंधों को कार्यान्वित करना आदि है। नेक्स्ट है जनमत का महत्व। भारतीय ग्राम आकार में छोटे होने का कारण जनमत का विशेष महत्व होता है और आमने सामने संबंध, प्राथमिक संबंध होने के कारण जनमत का कोई विरोध नहीं करता और सारे निर्णय जनमत के आधार पर ही किए जाते हैं। सामुदायिक भावना। भारतीय ग्राम की जनसंख्या इतनी कम होती है कि सभी एक दूसरे को निकट से जानते हैं और सामुदायिक भावना से हम की भावना पाई जाती है और एक दूसरे को भावनाओं को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है धर्म का महत्व। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर शाम तक सभी प्रकार के संस्कार धर्म के आधार पर यानी ग्रामीण जीवन ही धर्म से नियंत्रित होता है। भाग्यवादिता एवं अशिक्षितता। गाँवों में भाग्यवादी होते हैं, अशिक्षित होते हैं और प्रकृति पर आधारित होते हैं। अज्ञानता के कारण पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। इसी कारण कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक आदि स्त्रियों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अशिक्षा के कारण इनका विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है। नेक्स्ट विशेषता है समरूपता। ग्रामवासियों के जीवन स्तर, दैनिक जीवनचर्या, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि में समानता पाई जाती है। उनके विचार, आदर्श, मानसिकता, विश्वास, धारणाएं, व्यवहार एक से होते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। यानी गाँवों में आत्मनिर्भरता
के संबंध में दो मत हैं। सर हेनरी मैन, मुनरो, मेटकाफ, पावेल आदि ने पृथक तथा बंद इकाइयाँ बताया है। मेटकाफ ने ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आता है सरल और सादा जीवन। सभी ग्रामवासियों का जीवन लगभग एक सा होता है। दिनचर्या एक सी होती है। उनका जीवन प्रकृति से निकट और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। इसलिए शुद्ध हवा, सादा भोजन, मोटे वस्त्र वाला साधारण जीवन जीते हैं। नेक्स्ट मुख्य पेशा कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय का व्यवसाय कृषि है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में अधिक जनसंख्या कृषि प्रधान है और या उससे संबंधित व्यवसाय में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों की हीन दशा, यानी भारतीय ग्रामीण समुदाय में स्त्रियों की निम्न दशा पाई जाती है। और उससे नेक्स्ट आता है विशेषीकरण का अभाव। भारतीय ग्रामीण समुदाय में विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, यानी किसी भी कार्य करने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं होता। सभी कार्य अपने अपने सुविधा के अनुसार उसमें कुछ न कुछ विशेषताएं लिए होते हैं और अपना काम चला लेते हैं। इसी तरह एस.सी. दुबे ने भारतीय ग्राम को दो संदर्भों में देखने का सुझाव दिया है। इसमें है भारतीय ग्राम एक पृथक इकाई के रूप में, जिसमें मुख्य रूप से वो बताते हैं कि इसमें 7 क्रमों में बांटते हैं। पहला है व्यक्ति, परिवार, निकट बंधुत्व समूह, वंश समूह, रक्त संबंधी या विवाह संबंधी, और उपजाति और जातियाँ और वर्ण जो सबसे कम प्रभावी होता है। उसी तरह से दूसरा बताया उन्हें भारतीय ग्राम बड़े समुदाय के अंदर एक छोटा समुदाय है। इसके अंतर्गत उसने बताया व्यक्ति, परिवार, फिर ग्राम, फिर अंतर ग्रामीण संगठन, प्रदेश और राष्ट्र के रूप में भारतीय समुदाय को समझाने का प्रयास किया है। अब आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल और आगे का देखेंगे। थैंक यू।